हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स। टॉपिक है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है, अ फर्म प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड। सबको ही पता है फर्म जो होती है एक, ठीक है, वो प्रोडक्शन भी करती है और गुड्स को बेचती भी है। दोनों ही काम करती है, प्रोडक्शन का भी और सेलिंग का भी। द फर्म्स प्रॉफिट डिनोटेड बाय पाई। तो हमने यहाँ क्या एज्यूम करा है कि फर्म कितना प्रॉफिट कमा रही है, पाई प्रॉफिट कमा रही है। अमाउंट मेंशन नहीं करी है, एक अलजेब्रा में एक ऐसी शब्द ले लिया है पाई बस। इज़ डिफाइंड टू बी द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये प्रॉफिट की क्या डेफिनेशन है, ये है डिफरेंस किस चीज़ का, टोटल रेवेन्यू का और टोटल कॉस्ट का। ये देखो प्रॉफिट का ये क्या है, फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। कैसे निकला, अब जैसे कि हम मान लेते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट 8 रुपये में बना रहे हैं, तो ये होगी हमारी टोटल कॉस्ट, और उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं 10 रुपये में, तो 10 रुपये आए हमारे पास, ये हो गया टोटल रेवेन्यू। अब 10 माइनस 8, बीच का 2 रुपये जो पैसा आया है वो सिर्फ हमारा है, पर्सनल है, हमारा प्रॉफिट है। तो इस सेंस में ये फॉर्मूला बनाया गया है। Clearly, the gap between TR and TC is the firm's earning net of cost. So TR TC का जो गैप है यानी डिफरेंस है वो फर्म की अर्निंग है, यानी एक फर्म का प्रॉफिट है। अ फर्म विशेस टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। हर एक फर्म ये चाहती है कि उसका प्रॉफिट बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा हो। द फर्म वुड लाइक टू आइडेंटिफाई द क्वांटिटी Q0 एट विच इट्स प्रॉफिट आर मैक्सिमम। और फर्म को यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई यानी ढूंढना है एक ऐसी क्वांटिटी जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि फर्म को उतनी ही क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना है जितना उसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट हो। तो वो क्वांटिटी हमने Q0 फिक्स कर दी है इधर, ठीक है। बाय डेफिनेशन देन एट एनी क्वांटिटी अदर देन Q0। सो यहाँ पे बोल रहे हैं अगर हम कोई भी क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं Q0 को छोड़ के, तो फर्म कम से कम प्रॉफिट कमाएगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं कमाएगी। मैक्सिमम प्रॉफिट फर्म कब कमाएगी, जब Q0 क्वांटिटी का प्रोडक्शन होगा, तभी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। द क्रिटिकल क्वेश्चन इज हाउ डू वी आइडेंटिफाई Q0। तो यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि उठता है वो ये है कि फर्म ढूंढे कैसे कि Q0 क्वांटिटी क्या है। Q0 से मतलब है कितनी क्वांटिटी का हम प्रोडक्शन करें, ये लेवल जो है कैसे चूज़ करना है हमें। फॉर प्रॉफिट्स टू बी मैक्सिमम 3 कंडीशन मस्ट होल्ड एट Q0। सो हम चाहते हैं अगर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, तो इन 3 कंडीशंस को पूरा होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है द प्राइस P मस्ट बी इक्वल टू MC। जो प्राइस है जिसे हमने P एज्यूम किया है वो MC के बराबर होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, यानी दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट। दूसरी कंडीशन देखो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग। मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज़ नहीं होनी चाहिए, गिर नहीं, फॉल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है फॉर द फर्म टू कंटिन्यू टू प्रोड्यूस इन द शॉर्ट रन प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम चाहते हैं कि हम प्रोडक्शन करते रहें, तो अगर शॉर्ट रन की बात करें तो प्राइस ज़्यादा होना चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, ठीक है भाई। प्राइस जब ज़्यादा होगा और कॉस्ट कम होगी तभी तो प्रॉफिट आएगा। अब जैसे कि मान लो प्राइस हमने 10 फिक्स कर दिया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है 6 आ रही है, तो तभी तो हमें प्रॉफिट होगा, है ना, जब हम ज़्यादा प्राइस में बेचेंगे। और सोचो हम प्राइस बेच रहे हैं 5 रुपये में, वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 6 रुपये, तो हमें घाटा हो जाएगा। अगर लॉन्ग रन की बात करी जाए तो प्राइस जो है ज़्यादा किससे होना चाहिए, एवरेज कॉस्ट से, ठीक है। तो प्राइस ज़्यादा होना चाहिए हर एक कॉस्ट से, बेसिकली मैं बोलना चाहूँगी अगर नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो इसकी कुछ कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या है जो कि हमने यहाँ पे पढ़ी थी अभी, ये देखो सबसे पहली कंडीशन है कि प्राइस MC के बराबर होना चाहिए, ये वाली कंडीशन, इसको हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। प्रॉफिट्स आर द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। अभी हमने पीछे पढ़ा था प्रॉफिट क्या होता है, डिफरेंस होता है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट का, जो कि हमने यहाँ पढ़ा था, ठीक है। बोथ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इंक्रीजेज एज आउटपुट इंक्रीजेज। आउटपुट अगर बढ़ाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा माल बेचेंगे तो टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, जितना ज़्यादा बिक्री होगी उतना रेवेन्यू बढ़ेगा, उतना प्रॉफिट बढ़ेगा।
टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा लेबर लगेगी, बिजली लगेगी, रॉ मटेरियल लगेगा, तो अपनी खर्चा भी बढ़ेगा, टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी, है ना। आम बात है ये तो समझने वाली। नोटिस दैट एज लॉन्ग एज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन द चेंज इन टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट्स विल कंटिन्यू टू इंक्रीज। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आ रहा है और जो टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है, उसमें क्या होना चाहिए, टोटल रेवेन्यू में ज़्यादा चेंज होना चाहिए। यानी टोटल रेवेन्यू, जो पैसा हमारे पास आ रहा है, हमारी जो अर्निंग हो रही है, वो तेज़ी से बढ़नी चाहिए कॉस्ट के मुकाबले, क्योंकि कॉस्ट अगर बहुत तेज़ी से बढ़ेगी तो हमें घाटा हो जाएगा, है ना। रिकॉल दैट चेंज इन टोटल रेवेन्यू पर यूनिट इंक्रीज इन आउटपुट इज़ द मार्जिनल रेवेन्यू। सो यहाँ बोल रहे हैं कि पिछली बात देखते हैं कि जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आ रहा था, ठीक है, जो टोटल रेवेन्यू अपना बढ़ रहा था इन आउटपुट इज़ द वही मार्जिनल रेवेन्यू था, ठीक है, उसमें जो चेंज आ रहा था। अब जैसे कि टोटल रेवेन्यू 10 रुपये है, 10 रुपये से टोटल रेवेन्यू 12 रुपये हो गया, तो 2 रुपये का चेंज आया, ये 2 रुपये क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। फिर 12 रुपये से अगर 15 रुपये हो जाता है टोटल रेवेन्यू, तो ये 3 रुपये का जो चेंज आया है, ये क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। यानी टोटल रेवेन्यू में जो भी चेंज आएगा वो मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा, क्योंकि टोटल रेवेन्यू का जो डिफरेंस होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू होता है। द चेंज इन द टोटल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज इन आउटपुट इज़ अ मार्जिनल कॉस्ट। और अगर टोटल कॉस्ट में चेंज आता है, टोटल कॉस्ट इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है, तो वो मार्जिनल कॉस्ट बन जाती है। यानी सपोज़ किसी प्रोडक्ट को बनाने में 6 रुपये लग रहे हैं, 6 रुपये एक प्रोडक्ट को बनाने में लग रहे हैं, लेकिन हमने एक और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बना दिया तो 6 रुपये से 8 रुपये लगने लग गए उस प्रोडक्ट को बनाने में, तो जो 2 रुपये एक्स्ट्रा लगे वो है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। टोटल रेवेन्यू में यानी इंक्रीज़ हो रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ रही है, टोटल कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है। Therefore, we can conclude that as long as marginal revenue is greater than marginal cost, profits are increasing। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला है कि अगर मार्जिनल रेवेन्यू भी बढ़ रही है, मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो ज़्यादा बढ़नी चाहिए। फिर वही बात है यार, जब रेवेन्यू ज़्यादा होगा, ज़्यादा अर्निंग्स होगी, ठीक है, और कॉस्ट थोड़ी सी धीरे बढ़ेगी रेवेन्यू के मुकाबले, तभी तो प्रॉफिट कमाएंगे ना। अगर कॉस्ट बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ेगी, कि हमारी जो खर्चा है वो तेज़ी से ऊपर बढ़ेगा, तो कैसे प्रॉफिट कमाया जाएगा। बाय द सेम लॉजिक, एज लॉन्ग एज मार्जिनल रेवेन्यू इज़ लेस देन मार्जिनल कॉस्ट, प्रॉफिट्स विल फॉल। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, सेम लॉजिक लगाओ, इसका उल्टा। मार्जिनल रेवेन्यू अगर कम है मार्जिनल कॉस्ट से, तो प्रॉफिट भी गिरेगा। जाहिर सी बात है, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है, कोई भी टाइप की कॉस्ट हो वो ज़्यादा है, और रेवेन्यू अगर कम है, अर्निंग्स अगर कम है, तो प्रॉफिट होना ही नहीं है, घाटा ही होना है, प्रॉफिट गिरना ही गिरना है। इट फॉलोज दैट फॉर प्रॉफिट्स टू बी मैक्सिमम, मार्जिनल रेवेन्यू शुड इक्वल मार्जिनल कॉस्ट। सो यहाँ क्या बोल रहे हैं, अगर प्रॉफिट जो है हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, दोनों MR इजिकल्स टू MC होने चाहिए। आगे देखते हैं। इन अदर वर्ड्स, प्रॉफिट्स आर मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ आउटपुट। यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट मैक्सिमम कब होंगे, जब MR इज इक्वल्स टू MC होगा, तब प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। फॉर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म वी हैव स्टैब्लिश दैट MR इज इक्वल्स टू P। लेकिन अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि MR इज इक्वल्स टू P होता है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म की बात हो रही है, MR इज इक्वल्स टू P होता है। So the firm's profit maximizing output becomes the level of output at which P is equals to MC। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट का क्या मतलब है कि कितना आउटपुट हम प्रोड्यूस करें कि प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम हो, वहाँ पे होगा जहाँ पे P बराबर होगा मार्जिनल कॉस्ट के, यानी प्राइस बराबर होगी मार्जिनल कॉस्ट के। अब कंडीशन सेकंड पढ़ते हैं, देखो ये रही, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग, मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। कंसीडर द सेकेंड कंडीशन दैट मस्ट होल्ड व्हेन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल इज पॉजिटिव। सो भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल कब पॉजिटिव होगा, सेकेंड कंडीशन देखते हैं। वाई इज़ इट द केस द मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैन नॉट स्लोप डाउनवर्ड्स। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों ये बताया जा रहा है कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएं, तो क्यों ऐसा है कि मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए। टू आंसर दिस क्वेश्चन रेफर वंस अगेन टू फिगर 4.3। फिगर 4.3 पे जाते हैं हम,
ठीक है, ये आपकी फिगर 4.3 है। ये क्या कहते हैं, नोट दैट एट द आउटपुट लेवल Q1, यहाँ पे आउटपुट देखते हैं, ये नीचे लिया हुआ है आउटपुट और ये लेवल है यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q1 लिया है इन्होंने, एंड एट Q4 दो लेवल ले लेते हैं, ठीक है, एक Q4 है ये वाला, तो यहाँ Q1 और Q4 दो इन्होंने एज्यूम करे अपनी तरफ से। द मार्केट प्राइस इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पे प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट आपस में इक्वल हैं। कहाँ पे हैं, एक तो ये ए पे है और एक ये यहाँ पे बी पे है, दोनों ही जगह देखो ये प्राइस है और मार्जिनल कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, ये दोनों आपस में यहाँ पे कट कर रही हैं। इसका मतलब है Q1 और Q4 पे दोनों ही आपस में इक्वल हैं। हाउ एवर एट द आउटपुट लेवल Q1, लेकिन अगर हम Q1 की बात करें, यानी फिर से हम इसकी बात करें, Q1 की बात करें, तो क्या होता है, द मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की तरफ जा रहा है। ये देखो ये यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है ना, मार्जिनल कॉस्ट जो है गिर रही है, फॉल हो रही है। वी क्लेम दैट Q1 की नॉट बी अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल। तो अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो Q1 है, यानी ये जो आउटपुट है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट नहीं है। लेकिन फिर वही बात बोल रहे हैं कि क्यों नहीं है ऐसा, देखो घुमाया फिराया जा रहा है इस एक ही बात को बार बार, इसलिए मुझे NCERT थोड़ी सी कम पसंद है। ऑब्जर्व दैट फॉर ऑल आउटपुट लेवल्स स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ Q1। सो हम मानते हैं कोई भी आउटपुट लेवल, हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, Q1 के लेफ़्ट की तरफ, ये Q1 का लेफ़्ट हो गया, ये इस तरफ, ये कोई भी मान लो, कोई भी आउटपुट का लेवल मान लो, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट प्राइस इज़ लोअर देन द मार्जिनल कॉस्ट, मार्केट प्राइस कम है मार्जिनल कॉस्ट के मुकाबले। देखो कैसे, ये मार्जिनल कॉस्ट इधर ज़्यादा है और प्राइस इधर कम है ना। यहाँ बात हो रही है इस लेवल की, इनमें से कोई भी आउटपुट लेवल उठा लो तो यहाँ पे देखेंगे प्राइस तो नीचे है और मार्जिनल कॉस्ट ऊपर है ना, तो प्राइस कम है मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है। बट द आर्ग्यूमेंट आउटलाइंड इन सेक्शन 4.3.1, हमने ये आर्ग्यूमेंट पढ़ा था, इमीडिएटली इम्प्लाइज दैट द फर्म्स प्रॉफिट एंड आउटपुट स्लाइटली। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो जाहिर सी बात है, मार्जिनल कॉस्ट हो गई ज़्यादा, प्राइस हो गया कम। सपोज़ मान लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट हो गई 6 रुपये और प्राइस रख दिया यहाँ पे कम है ना प्राइस, तो हो गया प्राइस 4 रुपये। तो मैं अगर प्रोडक्ट बेचूँगी तो मुझे घाटा होगा क्योंकि मेरी कॉस्ट तो ज़्यादा आ रही है यार, है ना। तो मुझे क्या करना है, इसके लिए प्राइस ज़्यादा रखना है और कॉस्ट कम रखनी है, क्योंकि भाई मेरे को ऐसे दाम पे बेचना है ना अपना प्रोडक्ट कि मेरी कॉस्ट कवर हो जाए। अब मैं कॉस्ट जितनी मेरी आ रही है मैं उससे कम में बेचूंगी अगर, तो मेरे को तो घाटा तो होना ही है, जाहिर सी बात है ना। चलो आगे पढ़ते हैं कंडीशन 3 के बारे में। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द थर्ड कंडीशन दैट मस्ट होल्ड व्हेन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल इज़ पॉजिटिव। तो अपनी थर्ड कंडीशन क्या थी कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये थर्ड कंडीशन स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी, ये रही, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, ये क्या कहना चाह रहा है। नोटिस दैट द थर्ड कंडीशन हैज़ 2 पार्ट्स। तो इसमें 2 पार्ट्स हैं इस कंडीशन के। 1 पार्ट अप्लाइज इन द शॉर्ट रन वाइल अदर अप्लाइज इन द लॉन्ग रन। तो एक शॉर्ट रन के लिए है और एक लॉन्ग रन के लिए है। तो सबसे पहला केस पढ़ते हैं हम जो कि शॉर्ट रन के लिए है। ये क्या बोलता है, प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ABC इन द शॉर्ट रन। सो प्राइस जो होना चाहिए वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। मैं फिर से वही बात रिपीट कर रही हूँ, प्राइस अगर कम रखोगे कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी तो हमें घाटा होगा, है ना। जैसे कि अगर 8 रुपये कॉस्ट है और प्राइस तुम रख रहे हो 5 या 6 रुपये, तो आपको तो घाटा ही होना है, सब कुछ पॉकेट से ही देना पड़ेगा, है ना। वी विल शो दैट द स्टेटमेंट ऑफ केस 1 इज़ true by arguing that the profit maximizing firm in the short run will not produce at an output level। so यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम आपको ये दिखाएंगे केस 1 के अंदर कि भाई एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे होगा, एक कंडीशन, एक बात बताई जाएगी
कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म है, यानी जो फर्म है जो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहती है और अगर वो बात कर रही है शॉर्ट रन की, विल नॉट प्रोड्यूस एट एन आउटपुट लेवल वेर इन द मार्केट प्राइस इज़ लोअर देन ABC, कि वो फर्म कभी भी वो लेवल आउटपुट का प्रोड्यूस नहीं करेगी, उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं करेगी जहाँ पे मार्केट प्राइस कम है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं। तो हम जाते हैं सबसे पहले फिगर 4.4 पर, जो कि दे रखी है यहाँ पे, ऑब्जर्व दैट द आउटपुट लेवल Q1। सो यहाँ पे आउटपुट हम मान लेते हैं, ये सबसे नीचे दे रखा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे Q1, सबसे पहले हमने ये आउटपुट ले लिया है। मार्केट प्राइस यहाँ पे P है, देखो कहाँ पे, ये रहा मार्केट प्राइस P है, और इज़ लोअर देन ABC, तो ये कम है आपका ABC से। क्या ऐसा है? हाँ बिल्कुल है। ये देखो आपकी ABC ऐसे ये जा रही है ऊपर से और प्राइस जा रहा है ये यहाँ पे, है ना, तो दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, दिख रहा है ना आपको। ABC ऊंचाई पर है काफ़ी और जो प्राइस है आपका वो निचाई पर है काफ़ी। यहाँ पे देखो, देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। चलो भाई आगे पढ़ते हैं। वी क्लेम दैट Q1 कैन नॉट बी अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल। वाई? तो ये बोल रहे हैं कि हम इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि जो Q1 क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग हो ही नहीं सकती है। इसका रीज़न क्या है? यानी अगर हम इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग नहीं है भाई। क्यों नहीं है, उसका रीज़न बताएंगे। TR का फॉर्मूला देखते हैं। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू यानी टोटल अर्निंग कितनी हुई है। तो जैसे कि अगर हमने प्राइस इनटू क्वांटिटी फॉर्मूला कैसे आया है, जैसे कि हमने एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसका प्राइस 10 रुपये है और क्वांटिटी हमने बेची है 20 पैकेट, तो हमें टोटल पैसे निकालने होंगे तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2000 रुपये हमने टोटल रुपये कमाए। तो ये ऐसे फॉर्मूला निकला है। ठीक है, पहले आसान भाषा में समझ लो, फिर इसको इस फॉर्मूले में अप्लाई करोगे ना तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो प्राइस अपना क्या है? OP है। सच में ऐसा है? हाँ बिल्कुल ऐसा है। प्राइस ये रहा आपका OP। वेरी गुड। और क्वांटिटी कितनी है आपकी? OQ1। हम कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं? ये OQ1। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एरिया क्या आ जाएगा? OPAQ1। OPAQ1। ये इधर रेक्टेंगल सा बन गया, आपको दिख रहा होगा। ये पूरा रेक्टेंगल आपका आ गया है, क्या आया है? टोटल रेवेन्यू, यानी टोटल इतने रुपये हमने कमाए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली द फर्म्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो फर्म की टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला देखते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है ABC इंटू Q, यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंटू क्वांटिटी। ये फॉर्मूला है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। अब देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, डायग्राम में जाते हैं। OE, यहाँ से ये मैं हटा देती हूँ, ये है OE, ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, है ना। चलो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और क्वांटिटी कितनी है? OQ1, क्वांटिटी है OQ1, ये है। अब हमने यहाँ पे इन दोनों को करा है मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा? OEBQ1। ये रेक्टेंगल, बड़े वाला जो रेक्टेंगल है ऊपर जो बन रहा है रेक्टेंगल, वो आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ठीक है भाई, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल गई। नाउ रिकॉल दैट द फर्म्स प्रॉफिट एट Q1 इज़ TR माइनस TC। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें फर्म का प्रॉफिट निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या है? TR माइनस TVC प्लस TFC। पता क्यों लिखा है? TC का फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। अभी यहाँ जो इतना लंबा चौड़ा लिखा है ना, इसको मैं थोड़ा सा पहले ही शॉर्ट में बता देती हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। अब आपने ये देखा था, ये आपकी टोटल ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई थी, है ना, ये वेरिएबल कॉस्ट आई थी। लेकिन अभी अब यहाँ पे देखेंगे, ये देखो, ये जो छोटे वाला बन रहा है ना, छोटे वाला रेक्टेंगल, ये हमारा है टोटल रेवेन्यू। अब आप क्या देख रहे हो इसके अंदर कि रेवेन्यू तो कम है, जो ये सिर्फ ग्रीन वाला है रेवेन्यू, सिर्फ इतना है। लेकिन अपनी कॉस्ट कितनी है अभी देखते हैं। कॉस्ट कितनी है? ये इतनी सारी, ये सारी कॉस्ट है। कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो जाहिर सी बात है जब हम ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे, अपनी पॉकेट से ही पैसे खर्च कर रहे हैं, अपने को लॉस हो रहा है, तो क्या फ़ायदा कंटिन्यू करने का। तो बस ये छोटी सी बात है जिसको इतना बड़ा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। सो
द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे टी आर का फॉर्मूला लगाया है OPAQ1। अब ये कहाँ से आया भाई टी आर का फॉर्मूला? ये आया है यहाँ से, ये जो अभी हमने निकाला था ना, टी आर निकाला था, ये उसका फॉर्मूला है। और TVC का फॉर्मूला कहाँ से आया? ये है TVC का फॉर्मूला, ठीक है। ये देखो, ये आपकी TVC और ये इसका एरिया निकल के आया है, और साथ में होगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ठीक है भाई, फॉर्मूले में सारी चीज़ें अप्लाई कर दी। व्हाट हैपन्स इफ़ द फर्म प्रोड्यूसेस ज़ीरो आउटपुट? सपोज अब क्या होता है, फर्म ज़ीरो आउटपुट प्रोड्यूस करती है, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करती है। अब आउटपुट ज़ीरो होने पे क्या होगा? TR एंड TVC आर ज़ीरो एज वेल। भाई अगर कोई प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं तो TR ज़ीरो होगी, यानी टोटल रेवेन्यू ज़ीरो होगा। भाई अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, घर में फैक्ट्री जाओगे नहीं, प्रोडक्शन नहीं करोगे, तो टोटल कॉस्ट कहाँ, टोटल रेवेन्यू कहाँ से होगा? नहीं होगा, कोई कमाई नहीं होगी। और TVC की बात करें, वेरिएबल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, तो ये भी ज़ीरो होगी, क्योंकि यार टोटल वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ तब आती है जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही अगर आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, रॉ मटेरियल ही नहीं ला रहे हो, लेबरों की छुट्टी कर रखी है आपने, तो कहाँ से टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी? हेंस द फर्म्स प्रॉफिट एट ज़ीरो आउटपुट इज इक्वल्स टू माइनस TFC। तो अब हमारा प्रॉफिट कितना है? TFC के बराबर, माइनस TFC। माइनस TFC यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि देखो इस फॉर्मूला में क्या हो रहा है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो TFC के ऊपर ये वाला माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो माइनस TFC आंसर आ गया। माइनस TFC से मतलब क्या है? अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 1000 रुपये भी है तो माइनस 1000 का मतलब क्या है? हमें पॉकेट से देने पड़ रहे हैं 1000 रुपये, और यही प्लस में होता तो हमें 1000 रुपये आते, लेकिन अभी ये अमाउंट माइनस में है, TFC की वैल्यू माइनस में है, ये 1000 रुपये माइनस में है, तो हमें पॉकेट से देना है, यानी हमें लॉस हो रहा है। तो हो गया ना प्रूफ। बट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल इसका एरिया है, इसका एरिया, ठीक है, यानी टोटल रेवेन्यू का और टोटल किसका, ये कॉस्ट का रेवेन्यू, अगर इनको कंपेयर करते हैं तो टोटल रेवेन्यू वाला कम है। ये देखो मैंने दिखाया था, जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो है अपना टोटल रेवेन्यू, और जो रेड वाला प्रोपोर्शन है वो पूरा है टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ज़्यादा है, टोटल रेवेन्यू कम है। जब पैसे कम कमाएंगे भाई, मतलब खर्चा अपना हो रहा है 100 रुपये, कमा हम रहे हैं 80 रुपये, तो भाई घाटा तो होना ही है, प्रॉफिट कहाँ से हो जाएगा? Hence the firm's profit at Q is, ये तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हम इन दोनों एरियाज़ को माइनस करेंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। क्यों कम आ रहा है हमारा ये? क्योंकि हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो ज़्यादा है और टोटल रेवेन्यू कम है। सो द फर्म विल चूज़ नॉट टू प्रोड्यूस एट ऑल एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। सो अगर ऐसी कंडीशन है तो फर्म जो है कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करेगी और मार्केट से एग्जिट ले लेगी, ठीक है। अभी केस 2 पढ़ते हैं हम, सेकंड केस। फर्स्ट हमने शॉर्ट रन का पढ़ा था, सेकंड हम पढ़ेंगे लॉन्ग रन का। इसमें क्या बोल रहे हैं कि प्राइस जो है एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, प्राइस कम नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट सेम जैसे पहले पढ़ा था ना, अभी केस 1 में कुछ कुछ इस तरह का ही है। भाई प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये तो एक सिंपल कोई भी इंसान बता सकता है ना। वी विल शो दैट द स्टेटमेंट ऑफ केस 2 इज़ ट्रू। तो अब हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, जो केस 2 की अभी हमने जो ये ऊपर स्टेटमेंट पढ़ी है, ये जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखी है, ये बिल्कुल सही बात है। बाय आर्ग्यूइंग दैट अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म इन द लॉन्ग रन विल नॉट प्रोड्यूस आउटपुट लेवल वेयर द मार्केट प्राइस इज़ लोअर देन AC। वही बात दोबारा से रिपीट करिए कि अगर कोई प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म है, यानी कोई ऐसी फर्म है जो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना चाहती है और वो भी लॉन्ग रन में करना चाहते हैं, तो वो उस लेवल पे प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं करेगी, यानी इतनी क्वांटिटी बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करेगी जहाँ पे उसकी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है और मार्केट प्राइस कम है, ठीक है। कम प्राइस अगर है और कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो वो बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं करेगी। लेट अस टर्न टू द फिगर 4.5। फिगर 4.5 पे जाते हैं, जो कि यहाँ पे हैं। ऑब्जर्व दैट एट द आउटपुट लेवल Q1। सो आउटपुट क्या माना है? Q1 माना है। आउटपुट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है और ये है Q1 आउटपुट जिसे हम लेकर चल रहे हैं। द मार्केट प्राइस P इज़ लोअर देन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अब यहाँ पे मार्केट प्राइस माना है P, ये देखो प्राइस हमने यहाँ लिया है और मार्केट प्राइस यहाँ पे है, ठीक है। ये बोल रहे हैं काफ़ी कम है एवरेज कॉस्ट से। एवरेज कॉस्ट हमारी कहाँ जा रही है? ये देखो, ये ऊपर की तरफ है ना, ये काफ़ी कम है, E पे जा रही है ना, और प्राइस जो है यहाँ P पे जा रहा है।
तो एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है भाई, है ना, और प्राइस कम है अपना यहाँ पे। ठीक है भाई। वी क्लेम दैट Q1 कैन नॉट बी अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल वाई। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम इस बात का दावा करते हैं कि जो Q1 है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट नहीं है। लेकिन इसका रीज़न क्या है वो अब आगे हम पढ़ेंगे। नोटिस दैट द फर्म्स total revenue TR at Q1 is the area of rectangle OPA Q1। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सपोज़ हम देखते हैं फर्म टोटल रेवेन्यू कितना कमा रही है, ठीक है, Q1 पे, Q1 यानी इस पे टोटल रेवेन्यू कितना कमा रही है। यहाँ एरिया दे रखा है OPA Q1, OPA और Q1, ये रेक्टेंगल हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, ये इसका रेक्टेंगल है, ये एरिया निकला, सॉरी ये एरिया निकला है आपका। आगे देखते हैं, वाइल द फर्म्स टोटल कॉस्ट, और जो फर्म की टोटल कॉस्ट है वो है OEB Q1, रुक जाओ, ये रही, ठीक है, ये वाली, ये जो छोटे वाला रेक्टेंगल है हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OEB Q1 है, यानी ये जो छोटे वाला एरिया है और वो काफ़ी ज़्यादा है OPA Q1, यानी ये जो बड़े वाला एरिया है उससे, है ना एक एरिया बड़ा है बेसिकली और एक एरिया जो है अपना छोटा है। सो यहाँ पे फर्म को लॉस हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि जो कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट वो ज़्यादा आ रही है और मार्केट प्राइस आपका कम है, जिसकी वजह से हम रेवेन्यू कम कमा रहे हैं और हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, इसलिए ये आउटपुट लेवल सही नहीं है।